अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। एशिया कप जारी और सारी है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज आपके सामने है। छोटी टीमों को हराना मसला नहीं है, बड़ी टीम से हारना बहुत बड़ा मसला है। इन सारी चीज़ों के बीच में हम फंस के रह गए हैं कि भारत के साथ आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हम लास्ट के 6-7 मैचेस खेले सारे हार गए। और हमारे ओवरऑल T20 के रिजल्ट अगर देखूँ तो लास्ट 24 मैचेस में से 4-5 ही जीते हैं। 20 से ज़ायद मैचेस हम यानी 21 के करीब शायद मैचेस हार गए हों हम। ये हमारा हाल है। और अभी साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आ रही है, उसके साथ मैचेस होने हैं। स्क्वाड में भी कुछ तब्दीलियां होंगी। जो टैलेंट हमारे पास मौजूद है, इसको बहुत से लोग टैलेंट मानने को तैयार नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं जी नई टीम है, वो कहते हैं जी आना का मसला है, काहे की नई टीम है, इसमें सारे वही पुराने प्लेयर हैं। शाहीन आफरीदी हो, फ़खर जमान हो, साइम अयूब हो, सलमान अली आगा हो, हारिस रऊफ़ हो, या फिर अबरार हो, और हुसैन तलत वापस आ गए हों, खुशदिल भी वापस आ गए, तो नई टीम कहाँ है? एक हसन नवाज ही नया था, उसको हमने बाहर कर दिया। और हसन नवाज भी अब 2-3 सीरीज़ खेल चुके हैं, तो अब थोड़े से अच्छी और पोटेंशियल कैटेगरी के वो प्लेयर हैं। क्यों बाहर किया हमने? और पहले मैच में इंडिया के ख़िलाफ़ हारिस रऊफ़ को क्यों नहीं खिलाया? अगर पहले मैच में हारिस रऊफ़ को खिलाना ठीक था तो क्यों नहीं खिलाया? क्या वो गलती थी? बाद में हारिस रऊफ़ को खिलाया तो क्यों खिलाया? क्या ये ठीक था? अगर ये ठीक था तो वहाँ ठीक क्यों नहीं था? बहुत से सवालात हैं। फिर 170 हमने किए। आज भी आपका श्रीलंका से मैच है। बड़ा हमारे लिए मुश्किल वक्त है कि श्रीलंका के साथ भी एक मुश्किल सी घड़ी दिखाई दे रही है मैच को लेकर। पाकिस्तान टीम को ऐसा क्या हुआ है? कहाँ गलतियाँ हैं? कहाँ जाके प्रॉब्लम शुरू हुए हैं? आखिर प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान टीम के साथ कि पाकिस्तान टीम जीतना ही भूल गई है और एक मजाक बन के रह गए हैं हम। हर जगह जहाँ पर बात करें वहाँ पर पाकिस्तान टीम को कोट किया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स, लेजेंड्स, कमेंटेटर्स इस पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस इतनी मायूसकुन है कि दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं। लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ़ैन होते थे, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शोएब अख्तर, इंज़माम उल हक, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक और ज़हीर अब्बास, बड़े बड़े प्लेयर, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान जैसा टेस्ट क्रिकेट में 10,000 का संग मील अबूर करने वाला बड़ा प्लेयर, एक से एक अच्छा बड़ा खिलाड़ी हमारे पास मौजूद था। अब ऐसा क्या हुआ है कि बाबर आजम के अलावा पूरी टीम में एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी आपको दिखाई नहीं देता? और बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस भी बहुत अरसे से डाउनफॉल का शिकार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मुश्तबा हसन ने हमें ज्वाइन किया। मुश्तबा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, बड़ी डिटेल आज डिस्कशन भी होगी। ज़िशान नादिर महसूद साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, कोच, सेलेक्टर, रीजनल लेवल पर मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ निभाते रहे हैं, निभा भी रहे हैं अभी भी। बड़ी डिटेल आज बात करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट और उसके डाउनफॉल पे। मुश्तबा, पहले ज़रा आपसे, ये सिलेक्शन के मसाइल हैं कि हमारी टीम के मसाइल हैं, टैलेंट के मसाइल हैं? मसला है कहाँ? ज़रा इसकी जड़ क्या है? क्यों इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर है हमें कि हम इंडिया से यके बाद दीगरे 2 मैच? ऐसा तो नहीं होता। अरसलान भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मसला जो है वो प्लेयर से ज़्यादा मेरे ख्याल से कप्तान, कोच, मैनेजमेंट और फिर पीसीबी चेयरमैन में है। मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल अब देखें इंडिया के खिलाफ मैच को अगर थोड़ा सा एनालाइज करें, 10 ओवर में 91 रन था, 1 आउट था वहाँ पे। हम वहाँ तक ऐसे लग रहा था कि हम अराउंड कोई भी और टीम होती, बांग्लादेश इवन होती, तो वो उसका जेन में यही माइंड सेट होता कि हमने 200 करना है। पाकिस्तान टीम का होता नज़र आ रहा था, लेकिन वहाँ पे कप्तान की, अब यहाँ पे कप्तानी, सेंसलेस कप्तानी चेक करें कि खुद आया है। पिछले कई मैच में आपने देखा इंडिया के खिलाफ पहला मैच उसने खेला 3 रन बनाए 12 बॉल पे, दूसरा मैच यूएई में खेला, यूएई के खिलाफ खेला 4 रन बनाए कोई 13 बॉल्स पर, फिर वो खुद बैटिंग पे सारा मोमेंटम उठाकर दूसरी टीम को शिफ्ट कर दिया। कप्तान का काम होता है टीम को प्रेशर से निकालना। यहाँ पे हमारा कप्तान है कि खुद टीम को प्रेशर में वापस लाता है कि भाई आप लोग प्रेशर में खेलो, आप लोग ईजी होकर ना खेलो। समझ नहीं आई, बिल्कुल सेंसलेस कप्तानी। फिर बॉलिंग में आते हैं, कौन सा अच्छा कप्तान होता कि पार्ट टाइम बॉलर सैम अयूब, उसको पावर प्ले में ओवर दे दिया, मोहम्मद नवाज़ को ओवर नहीं दिया, फ़हीम अशरफ को ओवर नहीं दिया, हुसैन तलत को क्यों खिलाया जब आपने उसको बॉलिंग नहीं देनी? वहाँ पे उसको भेज दिया। पहला मैच था उसका, ना ट्रायंगल सीरीज़ खेला, ना एशिया कप खेला, पहला मैच था, उसको उस मौके पे भेज दिया जब पाकिस्तान बिल्कुल मैच पे हावी था। ठीक है, 10-12 ओवर में कोई 110 रन थे पाकिस्तान के, उस वक्त बड़ा ऐसा लग रहा था 200 कर जाएगा। वहाँ पे हुसैन तलत को भेज दिया, हारिस साहब के पास था, आपके पास मोहम्मद नवाज़ था, शाहीन अफरीदी था। शाहीन अफरीदी का अगर देखा जाए तो इन सबसे बेहतर इस वक्त चल रहा है। पिछले मैच में 36 नॉट आउट, फिर 29 नॉट आउट, इस मैच में बारी नहीं आई। आज बैटिंग में ही ठीक चल रहा है। बैटिंग में फिलहाल बैटिंग में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जहाँ पाकिस्तान ने मोमेंटम लूज़ किया, वहाँ पे अगर आप हारिस को भेज देते
स्कोर थोड़ा सा डिफरेंट होता, ठीक है 180-90 हो जाता, जीतना फिर भी भारत नहीं था, क्योंकि जिस तरह भारत खेला वो 250 भी चेस कर जाता। लेकिन ये होता कि चले हमारे माइंड सेट में ये ना रहता कि जी 170 बनाया तो हार गए, 220 भी बनाते हैं तो हमने हारना था। अच्छा, डिफरेंस पता कहाँ आया मुश्तबा? वो जो 11वां ओवर शुरू हुआ ना, 11वें से 17वें ओवर की 5वीं 6ठी गेंद तक हमें वो सारा फेज था कि सलमान अली आगा क्रीज पे थे, बिल्कुल, कप्तान हुसैन क्रीज पे तलत, था, सलमान अली आगा और और मोहम्मद नवाज, नवाज, इन बिल्कुल। 3 लोग वो ये मौजूद। 3 ऐसे प्लेयर थे कि जब से ये जिस वक्त क्रीज में आए हैं उससे पहले पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था, जैसे ये क्रीज पे आए तो भारत ने बॉलिंग में देखा अपने स्पिनर से कैसा काबू किया। फिर जसप्रीत बुमराह को थोड़ा ठीक है आउट ऑफ कलर था उस दिन, लेकिन उसने भी उनको हिट नहीं लगानी थी, एंड पे आगे फ़हीम अशरफ ने उसको 1-2 छक्के लगाए, लेकिन बीच में उसने कंट्रोल रखा पाकिस्तान टीम पे। तो सारा जो पूरे ओवरऑल अगर हम एनालाइज करें और एंड पे जो गलती निकाले तो मेरे ख्याल से कप्तान सलमान अली आगा की है। सलमान अली आगा एक बहुत सेंसलेस कप्तान है, बैट्समैन तो है ही नहीं, मैं उसको ना बैट्समैन मानता हूँ ना बॉलर मानता T20 के तो कम से कम प्लेयर नहीं। देखिए वो अच्छा, क्रिकेट उसको दूर है। वो शोएब अख्तर की बात बड़ी अच्छी लगी मुझे कि अगर ये भारत में होता तो चाहे कि कोई ढाबा लगाया होता उसने। सही कहा है बिल्कुल, शोएब अख्तर की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। सलमान अली आगा की टीम में कोई जगह नहीं है और उम्मीद यही है और ज़रा यही कह रहे हैं कि एशिया कप के बाद सलमान अली आगा जो है वो क्रिकेट से फारिग होकर कोई ढाबा शाबा खोल लेंगे। ये बड़ी सख्त हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बहुत गुस्से में सारे। जिशान, मैच आपके सामने रहा, मैं और आप तो खैर फ़ोन पे भी बड़ी डिस्कशन कर रहे थे, अपना खून जला रहे थे उस वक्त। पहले आऊँगा मैं बैटिंग पर, फिर आऊँगा आपकी डिटेल बॉलिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू पर, जो आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं उस पर ज़रा टेक्निकल राय भी लूँगा। पहले बैटिंग, जिशान 91 10 ओवरों में, चले हम 190 ही कर लेते, 200 ना करते। ऐसा क्या प्रॉब्लम आई 11वें से 17वें ओवर की चौथी 5वीं गेंद तक के हमसे बैटिंग ही नहीं हो रही थी? 30-35 रन में जो हमने 38 रन भी कह लें तो 8 उसमें एक्स्ट्रास थे, तो आप 30 रन ही किए हमने टोटल। ये क्रिकेट हम खेल रहे हैं। शुक्रिया असलान भाई प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए, जो हमारी डिस्कशन हो रही थी वो एक ही चीज पे थी कि यहाँ पे पिच की कंडीशन जो है उसको हम कैसे जो है वो अपने हक में यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरी और आपकी यही डिस्कशन हो रही थी। अगर आप वरुण चक्रवर्ती की बैट बॉलिंग देखें, उसने इतनी टाइट लाइन पे बॉलिंग की है, मैं उसको पूरे मार्क्स देता हूं। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करवा रहे हैं या टाइट लाइन पे बॉलिंग करवा रहे हैं तो हमारे बैट्समैन जो है वो क्रीज के अंदर घुस जाए। बिल्कुल, अगर आप देखें उसको साहिबजादा फरहान ने एक शॉट निकल के मारी और वो उसने बाउंड्री हासिल की, तो आप उसको क्यों नहीं चेस कर रहे? अगर आप बैट बॉलर को ये फील ही नहीं करने दोगे कि मैं कुछ इम्प्रोवाइज करूंगा, तो वो तो अपनी लाइन और लेंथ नहीं छोड़ेगा। और वरुण चक्रवर्ती, अगर आप कमेंटेटर से उस वक्त अगर आप कमेंट्री सुनते तो संजय मंजरेकर ने यह कहा कि मेरी इनसे बात हो रही थी कि यार आपकी बॉलिंग में क्या खास बात है, तो उन्होंने कहा कि यार मैं अगर ऑफ स्टंप के बाहर भी मेरी लाइन अगर खराब हो जाए, चाहे वो लेग स्टंप पे हो या ऑफ स्टंप पे हो, लेकिन मैं अपनी लेंथ नहीं खराब करता ताकि वो बैट्समैन जो है वो फंसा रहे। आप वो उनके जो चाइना मैन है वो उनकी बॉलिंग देखें, वो भी आप अंदर अंदर उनको खेल रहे थे, किसी ने इम्प्रोवाइज। और दूसरा, हमें शौक चढ़ा हुआ है स्वीप मारने का। उसी मैच के दरमियान में इन्होंने वो 11 हमारे डिसमिसल्स दिखाए जो हम स्वीप मारते हुए आउट हुए। अब भाई, अगर आपको स्वीप नहीं मारना आता तो आप स्वीप क्यों बार बार मार रहे हैं? उसको किसी और तरीके से जो है वो जो हैंडल कर ले उस बॉल को। अगर आपने बुमराह की बात की, बुमराह को मार क्यों पड़ी? क्योंकि इस विकेट पे आपको वेरिएशन से गेम करनी थी और बुमराह भी जो है वो विकेट पे लाके तेज बॉल मारते हैं। तो जितनी वो तेज मार रहे थे इतनी ही बैट पे अच्छे तरीके से आ रही थी। आप शाहीन को देखें और आप अभिषेक शर्मा की अप्रोच को देखें कि वो पहले विकेट पे पीछे चला गया कि अगर ये ओवर पिच गेंद करेंगे तो मैं सीधा मार दूंगा। उन्होंने शॉर्ट पिच किया, उन्होंने पीछे छक्का मार दिया। इतने प्रेडिक्टेबल है आपके शाहीन अफरीदी। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो सर कि बैटिंग, आपके हम पास बॉलिंग पे बेंच मैं बड़ी डिटेल बात करूंगा, पहले करेंगे हम बैटिंग में। ये जो 11 से 17 ओवर है, इसको क्या हुआ? सलमान अली आगा से स्कोर क्यों नहीं हो रहा? नवाज जिस तरह आउट हुए, ऐसे तो गली का बच्चा आउट नहीं होता। मतलब आप साथ खड़े हुए पिच के और आपसे बैट क्रीज में नहीं जा रहा। हैरत है मुझे, इस तरह आउट होते हैं। इससे पहले सलमान अली आगा का एक रन आउट मशहूर हुआ, जो उनकी बॉडी इतनी स्टिफ थी वो भागा ही नहीं जा रहा था उनसे। बैट पे बॉल ही नहीं सलमान अली आगा के आ रहा, मिसिंग पे मिसिंग कर रहे हैं और कोई प्रेशर भी नहीं ले रहे इस चीज़ का। हुसैन तलत वो टीम में आए क्यों, मुझे समझ नहीं आया। हसन नवाज बाहर क्यों गए? अगर उनको इतना खिलाकर बाहर करना था, क्यों किया आपने? कुछ समझ नहीं आ रहा।
देखिए अगर आप नवाज की भी बैटिंग देखें, ठीक है उन्होंने कुछ शॉट्स अच्छे खेले हैं। सलमान आगा तो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। जो मेन एक मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा है पाकिस्तान टीम में, वो है कि ये डर रहे हैं। इनसिक्योरिटी की वजह है कि यार अगला मैच मिलेगा या नहीं मिलेगा, 20-25 स्कोर कर लो किसी तरह। अब उस 20-25 स्कोर करने में अगर आप 50 बॉलें खेल लोगे तो उससे क्या फायदा होगा, आप अगला मैच फिर भी नहीं खेल सकते। क्रिकेट जो है वो बड़े दिल से खेलने वाली है, ये बहादुरों की गेम है, ये बुजदिलों की गेम नहीं है। अगर आप अपनी क्रीज में घुस के खेलते रहोगे तो आप स्कोर नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी थोड़ा एक सा मिसाल ऐसे है जिशान कि हमारे खिलाड़ी ने 58 जरूर किए, ठीक खेला, चूंकि वो ओपनर था, उसने स्कोर भी एक्सेलरेट कर लिया। जब मल्टीप्लाई करने या कैपिटलाइज करने का वक्त आया ना, 45 गेंदों पे 58, 128 का आपका स्ट्राइक रेट है, और आप उधर अभिषेक शर्मा को देखें 170 के स्ट्राइक रेट से वो आपको कूट के गया। ये फर्क है। ये तो अरसलान भाई आप शुक्र अदा करें उनका कि उन्होंने 3 कैच छोड़ दिए आपके। साहिबजादा 5 फरहान का सर, कैच तो टोटल तो बहुत मेरा ख्याल है पहले 5 ओवर में या कैच छूटे दूसरे हैं। ओवर में जो है वो ड्रॉप हो गया था। हम्म। तो उन्होंने 50 की। अगर आप उनकी जितनी भी शॉट्स देख लें, कोई भी जो है वो बल्ले पे सही नहीं लगी, क्योंकि विकेट स्लो था, उसमें वियर एंड टियर था। उनको भी ये समझ नहीं आ रही थी, वो पीछे हट हट के खेल रहे थे। पीछे हट के नहीं, जो उन्होंने आगे निकल के शॉट खेली है, आपने ये नहीं है कि हर बॉल पे आगे निकलना है, लेकिन थोड़ा सा बॉलर को तो जो है ना वो ये रियलाइज करवाओ कि यार ये आगे भी निकल के मुझे मार सकता है। वरुण चक्रवर्ती की आप वो 4 ओवर देखे जो उसने करवाए हैं, मेरे ख्याल से सिवाय 1-2 बॉलों के उसकी पूरी बॉलिंग में एक सर्कल बन जाता था जहां पे उसने बॉलिंग की है। तो इसका मतलब ये है कि आप उसके लिए उसको कोई अटैक नहीं कर रहे थे। अगर आप अटैक नहीं करेंगे एज अ बॉलर, मैं आपको मेंटेलिटी बताता हूं, अगर आप मुझे अटैक नहीं करेंगे तो T20 में तो मैंने 24 बॉलें करवानी है, उसमें अगर मैं 15-16 स्कोर देके 2 आउट करूंगा तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मुझे क्या जरूरत है कि मैंने जो है आपको जो है एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। और वही बात जो मैंने आपके साथ फोन पे भी की कि हमारी बॉलरों की भी ये प्रॉब्लम है कि इमेच्योरिटी इतनी है कि यार 4 बॉलें एक जगह आपने डॉट करवाई है तो फिर पीछे करवाने की क्या जरूरत है। कौन से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो आप। आपने बात की अभिषेक की, अभिषेक ने पूरी जो पिच है उसको इतना अच्छा रीड किया, और थैंक्स टू आवर बॉलर्स कि उन्होंने इतनी जबरदस्त लाइन पे उनको बॉलिंग करवाई कि वो जिधर उनका दिल कर रहा था वो उधर शॉट मार रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उन्हीं को देखा देखी जो है गिल ने भी उनको बहुत जो है वो फेंटा मारा। वो भी इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि जब उन्होंने अभिषेक को देखा कि यार ये तो बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, अच्छा टाइम कर रहे हैं बॉल, तो उन्होंने भी इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दिया। और वही हुआ फिर वो 10 ओवरों में आई बिलीव 90 या 100 स्कोर था हमारा। नहीं सर, और वहीं से उन्होंने गेम उन्होंने खराब तो हो गया आठ था। अचारिया कुछ ओवर में उन्होंने 100 कर दिया। उन्होंने तो 100 किया 70 बॉलों पर, और आपने 100 किया 110 पर। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया हमारा। और उसके बाद 150 रन हमने इतनी गेंदें खेलने पर, उन्होंने तो बहुत अच्छा बल्कि उन्होंने 52 माजरत 52 बॉल्स पर तो वो 100 कर गई थी टीम। आप ये अंदाजा करें, आपने शायद 70-75 पे किया, उन्होंने 52 पे किया। ये मुश्तबा जो अभी बात हम कर रहे हैं, आप देखें 36 पर 50 हमने किया और उन्होंने 27-28 गेंदों पे 50 किया। उसके बाद उनकी इम्प्रोवाइजेशन 52 बॉल्स पे 100 और हमारा 70 गेंदों पे 100। बैटिंग की बात करें तो भारत हमसे ज़मीन आसमान का फ़र्क है इस वक्त। अभिषेक को देख लें, गिल को देख लें, नीचे कोई और सूर्य कुमार को देख, सैमसन को देख लें, किसी को भी देख लें, बैटिंग उनकी बिल्कुल कोई ऐसी शॉट नहीं थी जो लग रहा था कि फील्डर के हाथ में, जो शॉट लग रही थी वो बाउंड्री से बाहर ही जा रही थी। जबकि फरहान अली आगा की इनिंग देखें, पहली बॉल पे कैच ड्रॉप ना होता तो पाकिस्तान हो सकता है 120-30 वही रिपीट होता। 3-3 कैच, 4 कैच, नो डाउट हम बार बार कह रहे हैं कि वो गलत डिसीजन था, आउट। लेकिन क्या जरूरत थी एक अच्छे शॉट के बाद ऐसे निक करने की, और इतने बच्चों वाला। फखर जमान ठीक है अनलकी रहे, फिर अब मैनेजमेंट ये है कि हमने उसको आईसीसी के सामने उठा दिए, ये चीज़ें सब अब छोड़ दें, मैच हार गए, अब इसको एक्सेप्ट करें। अब हमने आईसीसी के उठा के क्या कर लेंगे, मतलब क्या फैसला हो जाएगा, क्या दोबारा बैटिंग मिल जाएगी फखर को? दोबारा बैटिंग तो नहीं मिलेगी, मैच तो खत्म हो गया, रिजल्ट आ चुका है, हार चुका है। पहले पिछली बार हाथ मिलाने वाला इशू, इस दफ़ा फखर जमान का इशू। तो उस चीज़ों से निकल के अपनी टीम पे फोकस करें कि टीम परफॉर्मेंस क्या करिए। अभी एशिया कप खत्म नहीं हुआ, अभी हो सकता है 2 मैच अभी पाकिस्तान ने श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, उसके बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने भारत का सामना करना पड़ सकता है। क्यों डरा रहे हैं मुझे? अगर 2 मैच पाकिस्तान इन केस किसी कोई मौजूदा होता है, पाकिस्तान
मैच जीता है श्रीलंका और बांग्लादेश से, तो एशिया कप तो इंडिया नहीं जीता क्योंकि इंडिया के आगे पाकिस्तान हुआ। चले मैं ब्रेक लेता हूँ आपसे, ये बात दोबारा कहता हूँ। दो बार के बाद तीसरी बार ये बहुत मौके मिल रहे हैं। अब ये मौका किसी तरह मैं आता हूँ आपके पास, ना काबिल कबूल है कि आप तीसरा मौका भी गंवाएं अपने हाथ से। चलें, आपने 2 स्टेज मैचेस हार गए और आप फाइनल में अगर जीत गए तो चलें, आप कम से कम एशिया कप का फाइनल जीतेंगे, बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। वापस आते हैं, ब्रेक से इस पे बात करते हैं। एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद मुस्तफा, आप बात कर रहे थे तीसरी बार भी सामने की। अच्छा, ये डिज़ाइन भी ऐसे ही हुआ है टूर्नामेंट कि आपको एक से ज़्यादा बार मौका मिले और अच्छे से पैसे कमाए जाएँ, स्पॉन्सर्स और दोनों मुल्क मिलकर। उसमें इंडिया भी पूरी कहानी डाल के बैठा होता है, बाइकआउट करेंगे, पैसे मिलते हैं, सब आते हैं। हमने इंडिया को बहुत बार ये बात कही है कि हमें पता है आप लोग जिस तरह से आए हैं, हमें सबको पता है, पैसे मिलते हैं, आप फौरन भागे आते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, कहानियाँ किसी और के साथ करें। बहरहाल एक चीज़ ज़रूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थोड़ा स्टांस लेने वाला कोई शख्स ज़रूर आया, कुछ स्टांस ले रहा है और बैकफुट पे लेके जा रहा है, वरना बीसीसीआई चढ़ता चला जा रहा था, क्रिकेट भी तबाह कर रहा था। ये मोहसिन नकवी साहब को मैं क्रेडिट ज़रूर दूंगा। पर टीम का क्या करें सर? अब आज श्रीलंका के साथ मैच है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच में? मुस्तफा, जो आप कह रहे हैं कि तीसरी बार भी पाकिस्तान सामना करेगा, पाकिस्तान टीम का मैच तो अब मेरे ख्याल से मैं बस रिजल्ट देख लूंगा, क्या हुआ मैच देखने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी मैच देखा पाकिस्तान होगी, मेरा हिम्मत ही नहीं है। पाकिस्तान टीम को जब मैच देखते हैं तो रिजल्ट पता होता है हमें पाकिस्तान हारना है, बस ये देखते हैं कैसे हारता है, कौन से तरीके से हारता है, क्या नया होता है, क्या पुरानी चीज़ें होती हैं। श्रीलंका ठीक है, इतना कोई मुश्किल हरीफ नहीं है, बांग्लादेश इतना कोई मुश्किल हरीफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान, ओमान, यूएई से खेल तब भी हमें डर होता है कि जीतता हारता है। अब तो फिर भी श्रीलंका है, श्रीलंका की टीम निस्बतन ठीक है, बाकी टीमों की निस्बत काफ़ी अच्छी है, इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं रखते, लेकिन फिर भी ऑन एंड ऑफ अगर देखा जाए तो उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर है सर। जय सूर्या वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, ये बात मेहनत कर रहे हैं, उनके खिलाड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई खिलाड़ी इतनी मेहनत हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया पे लोग बस मेहनत करते हैं कि किसी तरह सोशल मीडिया पे आ जाएं। हारिस को, साइम अयूब की बात करें, नो लुक शॉट जब से फेमस हुआ उससे दोबारा लगी नहीं, वो नो लुक प्लेयर हो गया। अब वो नो लुक नो हिट शॉट, नो हिट प्लेयर हो गया, नहीं नो हिट प्लेयर हो गया अब तो उसे बॉल टच ही नहीं होता, उसका कॉन्फिडेंस इतना लूज हो गया कि अब वो नो लुक क्या, वो देख के भी मारता तो उसे नहीं लगती। गैर जरूरी शॉट मारी उसने, अच्छा खासा ठीक करे थे, आपको क्या जरूरत थी बिला वजह घुटना उठा के शॉट मारने की या स्टाइलिश शॉट मार? भाई जब मारो जब आपकी कनेक्ट हो रही हो, जब आप कॉन्फिडेंस में हो। हाँ, लेकिन बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपका लूज है, आप स्कोर नहीं कर रहे, अभी आप कनेक्ट ही नहीं हो रहे ना किसी चीज के साथ, कनेक्ट ही नहीं हो। चलो साहिबजादा फरहान को मैं ये क्रेडिट जरूर दूंगा, या कि पहले में भी 45 किया, दूसरे में भी उन्होंने 50 की इंडिया के अगेंस्ट, कम से कम खड़ा तो रहा ना यार। चले कैच गिरा, उसने कैपिटलाइज तो किया ना, कैच गिरने को कैपिटलाइज किया, और बड़ी पैथेटिक फील्डिंग रही इंडिया की, फिर भी हमने कोई फायदा नहीं, 4-4 5-5 कैच छोड़े। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, श्रीलंका और पाकिस्तान क्या देख रहे हैं कि हम दोबारा इन 2 टीमों को हराएंगे और हम फिर फाइनल की तरफ जाएंगे? थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान टीम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अगर बात करें, इतनी अच्छी उम्मीद नहीं है मुझे, लेकिन मैच है, श्रीलंका की टीम भी पाकिस्तान की तरह ही है, पहले बहुत अच्छी थी, कुमार संगकारा उनका नाम था, फिर जयसूर्या खुद थे, मारवाना था पट्टू का, ये अच्छे नाम श्रीलंकन टीम में गुजरे, लेकिन अब उनकी टीम का भी एक डाउनफॉल चल रहा है। तो पाकिस्तान और श्रीलंका कहीं ना मुवाजना किया जाए तो कहीं ना कहीं बराबर ही टीम है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं आज पाकिस्तान जीतेगा और फिर बांग्लादेश आगे एक और मुश्किल टफ टास्क है आपके पास, उसको भी रहेगा और फिर आगे एशिया कप फाइनल रनर अप के तौर पे खेलेगा। कितने अच्छे ये अच्छा यहाँ आ गए आप ज़िशान। श्रीलंका और पाकिस्तान अभी मैच है, श्रीलंका अच्छा खेली बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन मैं बांग्लादेश को क्रेडिट दूंगा। देखें जब टीम कोई बन रही होती है, मेहनत कर रही होती है, कंटिन्यूटी का अमल देखें, पाकिस्तान को होम सीरीज में हराया, यहाँ पे अफगानिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया, अनबीटन जा रही है, और तगड़ी टीमों को हराया, छोटी टीमों को नहीं। और मुझे उम्मीद है कि वो इंडिया के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा खेलेंगे, पता चलेगा। ओमान इंडिया के गले की हड्डी बन गई थी, लेकिन हम क्या बांग्लादेश और श्रीलंका के अगेंस्ट अपनी टीम को ऐसा देख रहे हैं कि हम उन दोनों को हराकर आगे जाएं? देखिए अरसलान भाई, जहां तक बात है श्रीलंका की और आज के मैच की, थोड़ा सा अगर कंपैरिजन पाकिस्तान टीम के साथ करें तो उनकी बॉलिंग जो है वो जरा इनएक्सपीरियंस है। एक उनके पास हसरंगा है, स्पिनर जो है वो थोड़ी अच्छी बॉल कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस है, शनाका है, वो मीडियम पेस बॉल करते हैं, तो ये 2 मुझे लगते हैं। बाकी जो उनके बॉलर्स हैं वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनको।
बैटिंग जो है वो उनकी बेहतर है श्रीलंका की बनिस्बत जो है उनकी बॉलिंग के। मैच हमें अच्छा मिलेगा, लेकिन जो टीम श्रीलंका की है और जो हमारी पाकिस्तान की टीम होती थी, ये कोई कंपटीशन बनता नहीं है। लेकिन हमने इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंसेस दी हैं कि हमें अब ये मुकाबला जो है वो श्रीलंका से करना पड़ रहा है कि हमारी उनके मद्दे मुकाबिल है टीम या नहीं है। जैसे सूर्या कुमार ने कहा, वो बहुत गलत बात कंसिडर की जाती है, लेकिन उन्होंने गलत बात नहीं की। पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल कंपेटिटर नहीं है इंडिया का, ना ही वो रिवायती हरीफ वाला काम अब रह गया है, ये आप बिल्कुल मान लें इस बात को। जहां तक बात है श्रीलंका के साथ, हाँ श्रीलंका के साथ हमारा कंपटीशन हो जाता है। रमीज भाई ने एक बात की कि यार हम उन टीमों को हरा सकते हैं जो 5 से नीचे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, उसमें यूएई भी है, श्रीलंका भी है, और ये वेस्ट इंडीज और ये सारी है। जहां तक बांग्लादेश की बात है, उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि आपकी बॉलिंग तो बिल्कुल ठीक है, आपके शाहीन है, हारिस रऊफ है, लेकिन उन्होंने जो बैटिंग पीछे करते हुए आ रहे हैं, उनके पास भी बहुत अच्छी कंपटीशन मिला उनको। लेकिन आप हिरडॉय है या हेरोडॉय है, उनका मुझे नाम अजीब सा है, उनका मुझे आता नहीं है। आप पिछले मैच की बड़ा अच्छा उनका अजीब सा नाम, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। और जाकिर अच्छा जिसे पाकिस्तान एक हुसैन के पास, जी जी, बड़े तंजीम तो हमारा मुकाबला जी। अच्छा जिशान, चलें अब बात चल निकली है बॉलिंग की। शाहीन पर आपने एक टेक्निकल उस दिन बात की थी मुझे, जब हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड। ज़रा बताएं हमें, ये जो पाँव पड़ रहा है शाहीन का, इस पर कुछ आपने टेक्निकल बात की, बिल्कुल मुमासलत रखती हुई। एक बड़े प्लेयर ने भी सेम आप वाली बात, उसके बाद मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा था, फिर मैंने वो भी सुनी। ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है शाहीन का, कि क्या उसका सर ठीक नहीं पड़ रहा, उसकी बॉडी, उसका पाँव का एंगल ठीक नहीं पड़ रहा, वो एक तरफ स्किट क्यों कर रहा है उसका पाँव जंप लेने के बाद जब वो लैंड करता है? देखिए अरसलान भाई, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन आपकी ऑडियंस के लिए अच्छा है। जो नए बच्चे देख रहे होते हैं, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फास्ट बॉलिंग बॉलर बनना चाहते हैं, उनके लिए है कि जो बॉलिंग होती है, इवन बैटिंग भी है, फील्डिंग भी है, उसमें सबसे अहम जो चीज होती है वो आपका बैलेंस होता है, कि आप कितना अच्छा बैलेंस्ड हो। तो जब शाहीन अफरीदी आता है, वो पीछे से बहुत अच्छा उसका रनअप है, लेकिन जब वो विकेट के पास आता है तो अगला पांव उसका बिल्कुल यूं टेढ़ा है, जो कि होता है, अगर आप राइट हैंडर आपके पास बैट्समैन है तो वो बिल्कुल थर्ड मैन की तरफ होता है। तो जब आप यूं थर्ड मैन की तरफ अगर आपका पांव होगा, तो आपकी बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ गिरेगी, वो सीधी नहीं जाएगी, वो ऊपर की तरफ गिरेगी। तो जब आपकी बॉडी गिर रही होती है, तो शोल्डर का पूरा जो वेट होता है वो बॉल के पीछे नहीं होता, उसकी वजह से आपकी पेस कम होती है, आपकी लेंथ खराब होती है। अब ये प्रॉब्लम, आई डोंट नो उनके साथ बॉलिंग कोच इस वक्त कौन है, हमें तो पता भी नहीं होता, कभी कोई होता है कभी कोई नहीं तो होता है, आकिब लेकिन जावेद खुद वहां पे मौजूद नहीं है, इतने बड़े बॉलर हैं। बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि ये ठीक ना हो सके। नहीं अब तो जब आकिब वो आगे की जावेद है तरफ ना, गिरते हैं, जी जी सॉरी, सर आकिब जावेद हैं, आकिब जावेद इतने बड़े बॉलर हैं, ठीक क्यों नहीं कर रहे? या फिर शाहीन के साथ बात करना मुश्किल है इन सब का? देखिए शाहीन का जो आपने अजहर महमूद की और गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट के मुताबिक के बारे में तो सुन ही लिया होगा। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि टीम का माहौल खराब करने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, और वो है शाहीन अफरीदी। उसको सिर्फ और सिर्फ कैप्टेंसी चाहिए, और वो उसके लिए हर एक के साथ बदतमीजी भी कर रहा है, हर एक के साथ जो है वो गलत रवैया भी रख रहा है। तो अगर आपकी, वही हमसे पहले भी हम इन प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं कि अगर आपकी प्रायोरिटी क्रिकेट खेलना नहीं है, सिर्फ अपने आप की जो है वो बेटरमेंट है, वो कहीं भी हो, चाहे कैप्टेंसी हो या पैसे कमाने के लिए हो, तो फिर आप क्रिकेट अच्छी नहीं खेल सकते हो। आप कुछ भी कर लो, आप उस पाए के बॉलर नहीं बन सकते, क्योंकि अच्छा बॉलर या ग्रेट बॉलर बनने के लिए आपको हर वक्त फोकस रहना पड़ेगा अपनी बॉलिंग पे। हाँ, उसके साथ मुझे अगर कैप्टेंसी मिलती है तो इनकार आप बिल्कुल मत करें। कैप्टेंसी एक ऑनर है, पूरे पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करना ये एक ऑनर है, लेकिन अगर आप उसके पीछे भागते रहेंगे तो आपकी बॉलिंग वहीं पे रह जाएगी। इसी मसले की वजह से हमने बाबर आजम की बैटिंग भी खराब की, हमने रिजवान को भी खराब किया, यहाँ पे नसीम शाह भी खराब हो गए, वसीम जूनियर का नामो निशान नहीं है। अच्छा, और ये वही प्रॉब्लम्स हैं कि जिसकी वजह से एहसान उल्लाह भी नहीं आते, सलमान मिर्जा भी नहीं खेल रहे। ये सब जितने भी बॉलर्स हैं और ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये इसी एक बंदे की वजह से है, और इनके पीछे एक ही बंदे का हाथ है जो आपने पहले ले लिया कि वो इनके कोच है। बॉलिंग क्यों नहीं सिखाते उनको? आकिब जावेद, हाँ जी मुश्तबा मुस्कुरा रहे
आकिब जावेद के पास पूरा क्रिकेट का इख्तियार है, हम उसमें क्या बोल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर शहीन की बात करें तो शहीन ने तो बता दिया था कि उनको सब कुछ आता है, उन्होंने कुछ सीखना नहीं है। हाँ, वो खुद को ऑलराउंडर मानते हैं, उनका बॉलिंग से ज़्यादा फोकस जो बैटिंग पे है। प्रैक्टिस में भी अगर आप देखेंगे ना, बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर बैटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, उन्होंने इंडिया के खिलाफ छक्के मार लिए, फिर उसके साथ यूएई के खिलाफ भी स्कोर, लेकिन हमें जो जरूरत है बिल्कुल बॉलिंग आती है ना उनकी सारी बॉलिंग तो उनको सीखने, वो अब कोच बनने की सोच रहे हैं। बॉलिंग तो उनको सब कुछ आता है। हाँ, लेकिन मैच में वो परफॉर्म नहीं कर रहे, ना विकेट ले रहे हैं और इकोनॉमी इतनी हाई है उनकी, रन्स बिल्कुल। भारत के खिलाफ पिछले कोई 4-5 मैच देखे तो उनकी एक विकेट भी नहीं है, लेकिन उनका एग्रेशन अगर देखें तो वो पीक पे होता है। वो अपने आप को शोएब अख्तर समझते हैं या वसीम अकरम समझते हैं। तो हारिस भी समझ रहे थे। हारिस तो चलो वो ऑफ द रिकॉर्ड अगर उनकी देखी जाए तो बातें, वो कभी जहाज उड़ा रहे हैं तो कभी साइन कर रहे हैं, वो क्रिकेट खेलने गए हो, आप क्या करने गए हो? आपने तो कुछ भी नहीं किया जंग में ना, जिन्होंने किया उन्होंने कर दिखाया है। आप क्रिकेट खेलो, आप अपना काम करो, जिस मैदान में जीतना है वहां जीतो। जहाँ आपको जो अपना काम है वो तो करो, पहले दूसरों के काम को छोड़ दो, पहले आपने क्या किया। अच्छा, मैं हारिस की बात करूं थोड़ी, मुश्तबा अभी जरा मिस हो गई। आप देखें विकेट लेते हैं वो संजू सैमसन की, बोल्ड करते हैं उन्हें, पहले चौके शौके भी खाते हैं, बोल्ड करते हैं, और अगली गेंद पांड्या को पाँव पे ऐसी जगह देते हैं जहाँ पे वो स्ट्रांग है, उसका कॉन्फिडेंस ही इतना ज्यादा है, उसने ऐसे मिला के आपको फ्लिक किया और चौका मार। ये क्या बॉलिंग है? देखिए, वो बेसिकली हार्ड बॉल का बॉलर है, वो टेप बॉल का बॉलर है। वो जैसे हम गली में खेलते हैं ना कि एक हमें लग जाए तो हम कहते हैं और तेज हो जी, और तेज कराओ इसको, हो सकता है उस पर बोल्ड हो जाए, विकेट टूट जाए। वो असल में उसका माइंडसेट जो अभी तक चेंज नहीं हुआ। टेप बॉल की तरह भी उसका माइंडसेट है। वो एक दफ़ा उसको छक्का लग गया, चौका लग गया, बाउंड्री लग गई तो फिर वो बिल्कुल सेंसलेस बॉलर बन जाता है। अगर एक दो अच्छी बॉलिंग कर ले तो वो ठीक बॉलिंग करता रहेगा, लेकिन आप अगर कभी भी किसी भी मैच में उसकी क्लिप उठा लें जिसमें उसको किसी बैट्समैन ने एक दो अच्छे शॉट्स खेल लिए, वहाँ पे वो बिल्कुल उसके बाद वो खुद बॉल देगा कि हिट मी, नर्वस हो जाता है, उसको पता ही नहीं लगता कि क्या करना है, हिट मी, बस विकेट तोड़नी है मैंने। अब उसका एग्रेशन उसको मार दे रहा है। क्या कह रहे हैं इस पे जिशान? मुश्तबा कह रहे हैं कि हारिस जो है वो टेप बॉल का बॉलर है, अभी तक वो सही से उसका माइंड से टेप बॉल से बाहर नहीं निकला। क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मेरी और आपकी बात हो रही थी तो हमने यही कहा कि यार वो पांड्या इतना प्रिडिक्टेबल था हारिस रऊफ उसके लिए कि उसको पता था कि ये अब दोबारा विकेट पे अटैक करेगा। उसने आराम से फ्लिक किया, इतना खूबसूरत शॉट मारा कि मुझे खुद बहुत अच्छा लगा जो शॉट उसने मारा। अब आप देखें कि ये जो मुश्तबा बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक टेप टेनिस वाली साइकी होती है कि मुझे छक्का पड़ गया या मैंने आउट कर दिया तो अब मैंने जो है दोबारा विकेटें जो है ना वो तोड़ फोड़ देनी है। ये माइंडसेट जो है, हम कितने अरसे से अरसलान भाई आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं कि इनको अभी तक ये पता नहीं है कि कौन सी विकेट पे, कौन से ग्राउंड पे, कौन सी कंडीशन पे क्या बॉलिंग करनी है। ये क्या बात है? ये क्यों नहीं है जिशान? ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां जाके भी इनको पता नहीं चल रहा कि किसने कहां पर क्या करना है, वेरिएशन कैसे। यार अब्बास आफरीदी को क्यों नहीं ले जाते? कितना अच्छा वेरिएशन का बॉलर है। अरसलान भाई, कसूर हारिस का नहीं है। मुझे आप खिलाएंगे तो मैं खेलता रहूंगा, मुझे क्या तकलीफ है? मैं जानबूझ के खुद किसी को थोड़ा बोलूंगा कि मुझे आप बाहर बिठा। सही बात है। प्रॉब्लम ये है कि जो उसको खिलाने वाले वो क्या कर रहे हैं? नहीं तो वो बाबर को बाहर कर सकते हैं जिशान, बाबर को बाहर कर सकते हैं, रिजवान को बाहर कर सकते हैं, नसीम को बाहर कर सकते हैं, अब्बास आफरीदी को सिलेक्शन नहीं कर सकते, इरफान नियाजी को पोटेंशियल क्रिकेटर कह के बाहर कर सकते हैं, हसीबुल्लाह को अंदर आने नहीं देते तो वो हारिस को बाहर नहीं कर सकते। देखें, हारिस फिर लाहौर कलंदर में खेलते हैं, शाहीन भी लाहौर कलंदर में खेलते हैं। इसी तरह जो भी इस वक्त जो लाहौर कलंदर में खेलते हैं, ये लाहौर कलंदर की टीम बनती जा रही है बजाय पाकिस्तान की टीम के। आपके पास जी जिशान जो होना था वो हो गया। और इस तरह वो आकिब जावेद है, वो क्यों टीम से बाहर है? आप मुझे खुद जवाब दे दें। वो लेफ्ट आर्म बॉलर है। और एक आपका जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं शाहीन, वो भी लेफ्ट आर्म है। उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की, न्यूजीलैंड में आउट किए, 3 मैचों में 7 आउट किए, 148 से बॉलिंग करवाई। वो टीम का हिस्सा ही नहीं है तो दुनिया आप पे हंसेगी कि नहीं हंसेगी? तो प्रॉब्लम ये है कि जो आपके पीछे मैनेजमेंट में है वो ऐसे ब्रेन बैठे हुए हैं कि वो आपकी बेहतरी चाहते नहीं है। अगर वो आपकी बेहतरी चाहते होते तो वो इस तरह की टीम ना बनाते। आपने इरफान नियाजी का नाम लिया, वो इतना अच्छा प्लेयर है, डेवलप हो रहा था। 1-2 मैचेस में उसने 5वें 6ठे नंबर पे आके बैटिंग भी अच्छी की। आपने उसको कहा कि यार ये डेवलप ना हो जाए कहीं, फिर इसको पक्का करना पड़ेगा तो इसको फारिग कर दो। अब जब ये मेंटेलिटी आप रखेंगे तो आपकी टीम तो 8वें के 12वें नंबर दिल वाली जगह पे जहाँ पे हार्ड हिटर खिला रहे हैं वहां तो बेहतर नहीं है। इरफान नियाजी अच्छा और हार्ड हिटर भी है, उसका बैट फील्डर भी बड़ा अच्छा है। हाँ फील्डर भी अच्छा है, तो क्यों बेहतर नहीं है हसन?
क्या मसला है उसके साथ? मुस्तफा अगर वो हम उसको लाजमी खिलाना चाहिए, उसको डेवलप करें वनडे और T20 के वो हमने लिए। तो बाहर ही कर दिया ना उसकी सर। हमने तो वसीम जूनियर को एक टाइम पे इतना खिलाया कि हम कहते थे यार इसको हर जगह खिला रहे हैं, अब उसको नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना। इरफान न्याजी को जब डाला था, साथ तैयब भी लगा दिया था हमने, तैयब ताहिर वो भी लगा दिया था, अब वो दोनों बाहर कर दिए। समझ नहीं आ रहा मुझे मुस्तफा। देखिए इरफान न्याजी की अगर हम बात करें तो बड़ा अच्छा प्लेयर था, थोड़ा अर्सा खेला है, लेकिन बड़ा लग रहा था कि एक ऐसा पावर हिटर है पाकिस्तान में आगे डाउन द ऑर्डर, मतलब जब 5वें 6वें नंबर पे ज़रूरत होती है। हसन नवाज़ ठीक है अच्छा था, लेकिन अगर हसन नवाज़ और इरफान को कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से इरफान जो है वो ज़्यादा उसकी जो हिटिंग थी बड़ी क्लीन हिटिंग थी। हसन नवाज़ थोड़ा सा आता है, सेट होता है, टाइम लगता है, ठीक है अच्छा प्लेयर है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा प्लेयर है, नहीं चल रहा वो अलग बात है। लेकिन अगर आप इरफान न्याजी को अब मैनेजमेंट का पता नहीं क्या है, शायद वो लाहौर क्लज़र से नहीं खेलता या इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लेयर नहीं है, तो शायद इस वजह से उसको नहीं खिला रहे। बाकी उसमें कोई ऐसी रीज़न नज़र नहीं है मुझे कि उसको टीम से बाहर निकलना। कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस उसे चाह रहे थे कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उसने दी पीछे मैचेस में, फिर फील्डिंग उसकी इतनी अच्छी है कि आपके पूरे जो 11 प्लेइंग 11 है उसमें देख ले कोई इतना अच्छा फील्डर अच्छा नहीं है। आकिफ का भी जिक्र किया है ना, मैं आपसे आकिफ की भी बात करता हूँ, हम लोग डोमेस्टिक भी कवर करते हैं। आकिफ जावेद इतना शानदार प्रोस्पेक्ट है, मैंने उसकी अभी रिसेंट डोमेस्टिक में बॉलिंग देखी, उसने अपनी पेस बढ़ाई, लाइन लैंड बाउंसर जिसकी बड़ी कमी थी, वो यॉर्क बड़े अच्छे मार रहा था अभी रिसेंट में। मैं जरा आता हूँ उस पर भी बात करता हूँ ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा मुस्तफा, अभी हम जिक्र कर रहे थे आकिफ का, ब्रेक पर जाने से पहले आपने, मैंने डोमेस्टिक में भी उसको देखा, इतनी पेस भी बढ़ाई उस लड़के ने। अच्छा यॉर्क बड़े अच्छे मार रहा है, वो बॉल को बाहर लेफ्ट आर्म होकर वो राइट के लिए प्रॉब्लमैटिक है, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों कर रहा है, लड़का अच्छा है। लेकिन हमने ना तो अब्बास आफरीदी को जगह दी, इतनी अच्छी बॉलिंग करता है वेरिएशन के साथ और अच्छा बॉलर है। दूसरा वो बैट्समैन तो बहुत ही अच्छा है, वो बैटिंग भी इन सारों से बहुत बेहतर कर लेता है, ना हमने उसको जगह दी। देखिए अरसलान भाई, बात ये है कि पाकिस्तान टीम में जगह बनाना परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं बनती, ताल्लुकात सिफारिश, आपका कोई बैकग्राउंड होगा तो आपको जगह मिलेगी। अब इतना अच्छा बॉलर आकिफ जावेद, PSL पूरा देख लें, पूरा कंपेयर कर लें शाहीन अफरीदी के पूरे कैरियर से देख लें, इसके एक PSL देख लें, तो आपको नज़र आ जाएगा कि ज़्यादा पोटेंशियल किसमें है। ठीक है शाहीन के शुरू में कुछ एक आध साल अच्छा गुजरा, ठीक है, उसके बाद वो प्रेडिक्टेबल हो गया, हर प्लेयर को पता लग गया विनर नहीं है ना, हाँ मैच विनर नहीं है, लेकिन शुरू में जब वो आया था ठीक है, उस वक्त प्लेयर्स को इतना अंदाजा नहीं, बाद में हर बंदे ने, हर प्लेयर ने उसको रीड किया कि कहाँ वो क्या करता है। उसके बाद वेरिएशन नहीं है, एक ही चीज़ है, इम्प्रोवाइजेशन नहीं, बिल्कुल एक ही चीज़। शुरू में जो करता है वो एक ओवर उससे करवा लो, वो भी अब खत्म हो गया। पहले तो समझते थे ना, वो हो गया। अब हर प्लेयर ने आके उसको रीड किया हुआ है, हर प्लेयर मैच से पहले उसकी वीडियोस देख चुका है कि उसने इधर ही बॉल करनी है और मैंने किधर खेलना है। प्लेयर बॉल खेल आने से पहले माइंड बना लेते कि मैंने इसको इधर शॉट मारनी है। आकिफ जावेद की अगर हम बात करते हैं तो वो इतना आसान नहीं है खेलना। आपने PSL पूरा उठा के देख ले, बड़े से बड़े प्लेयर उसके सामने, अब्बास आफरीदी को देख ले, बड़ा ट्रिकी है। बाबर आजम कई ऐसे प्लेयर है उसके सामने नजर आए कि उन अच्छे बॉलर को फेस कर रहे हैं। PSL का स्टैंडर्ड है, वहाँ पे जो बॉलर आते हैं वो ठीक है आगे नहीं आ रहे टीम में, लेकिन अगर आप PSL की बेस पे देख लें, आकिफ जावेद को देख लें, अब्बास अफरीदी को देख लें। अब्बास अफरीदी हालांकि पाकिस्तान टीम में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन सिफारिश जब तक सिफारिश नहीं होगी तो रह जाता है, वहीं पे आके मामला। वसीम जूनियर टीम में है, लेकिन अभी तक आज क्या इत्तलात हैं? आज उम्मीद कर रहा हूँ कि वसीम जूनियर जो है खेलेंगे, बड़े सीनियर प्लेयर की जगह एक रिप्लेस हो रहे हैं। मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी को आज रेस्ट देंगे, जबकि वसीम जूनियर को आज टीम में शामिल किया जाएगा। अफरीदी को रेस्ट दे देंगे? देखिए उनको रेस्ट की जरूरत है, जितनी उनको मार पड़ी है। अच्छा रोज टीम चेंज करेंगे हम, जितनी उनको मार पड़ी है उनको रेस्ट की, बल्कि लंबी रेस्ट की जरूरत है। मेरे ख्याल से 5-6 साल रेस्ट की जरूरत है। नहीं वो नहीं देंगे उनको रेस्ट, वो आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। जिशान, आकिफ की आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा उस पर बात करूंगा, खुर्रम शहजाद पे बात करूंगा और फिर अब्बास आफरीदी पे बात करूंगा, साथ अली रजा एक नया बच्चा है, अच्छा प्लेयर है, अच्छा बॉलर है, उसको ग्रूम करने की जरूरत है, वरना उसको भी यहाँ रोक देंगे। बड़ी उसमें क्वालिटी है बॉलिंग में। बेशक उसने पहले मैच में ना PSL के, मैं वहीं खड़ा था और आपको याद होगा मैंने इनसे भी डिस्कस किया था, मैंने कहा इस बच्चे में बड़ा पोटेंशियल लग रहा है, बेशक ये मार खा रहा है लेकिन इसकी बॉलिंग में कमाल है, और उस लड़के ने वाकई शो किया बाद में। देखिए आकिफ जो है वो बहुत अच्छा बॉलर है, वो कंपटीशन देता है शाहीन अफरीदी को। सलमान मिर्जा लेफ्ट आर्म है, वो कंपटीशन देता है शाहीन अफरीदी को। शाहीन अफरीदी इन दोनों को कभी भी नहीं खेलने देगा और आकिफ जावेद इसमें मिले हुए हैं पूरे, ये बिल्कुल अब कंफर्म है बात, ठीक है। अब आकिफ जावेद का थोड़ा सा जो एक इशू है कि वो, उनका रनअप बहुत अच्छा है, उनकी डिलीवरी स्ट्राइड बहुत अच्छी है, जोर भी पूरा लगता है, लेकिन उनके जो स्टेप्स हैं वो बहुत बड़े हैं। ये अभी यंग है, इस वक्त वो कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बंदे की एज ज्यादा होती जाती है
तो ये इनको प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। थोड़ा सा उनको अपने रन अप पे काम करना चाहिए। बाकी उनकी स्किल लेवल पे, उनके टैलेंट पे किसी को कोई डाउट नहीं है। खुर्रम शहजाद पे जरा बात लाजमी करें। खुर्रम शहजाद, खुर्रम शहजाद देखें, खुर्रम शहजाद T20 में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नो डाउट उनके पास स्विंग है, दोनों स्विंग है, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों अच्छे करते हैं। अगर आप चांस देना चाहते हैं आप बिल्कुल दें, क्योंकि बाकी भी कुछ नहीं कर रहे तो उनको भी आप चांस दें। लेकिन आपने जो अब्बास अफरीदी की बात की है, मुझे एक सरप्राइज हुआ है कि आप फहीम अशरफ को बगैर किसी परफॉर्मेंस के अंदर लेके आते हो और अब्बास अफरीदी को बाहर कर देते हो। अभी मैं पिछले दिनों प्रोग्राम देख रहा था, एक पॉडकास्ट चल रहे हैं किसी एक चैनल के, जिसमें उस्मान कादिर, तौफीक उमर और वो एक और लेफ्ट आर्म बॉलर थे, मैं नाम भूल जाता हूँ, वो आए हुए थे और तीनों की एक ही स्टोरी थी कि हमें एक सीरीज में खिलाते थे, अगले में बगैर बताए बाहर करते थे और हम फिर कभी टीम में वापस नहीं आए। वही आकिब जावेद के साथ हो रहा है, वही वसीम जूनियर के साथ हो रहा है, वही एहसानुल्लाह। मतलब हम कुछ भी नहीं सीखते। हम 2007 में ये प्रॉब्लम उस वक्त हुई और 2007 से आज 18 साल गुजर गए हैं, हम कुछ नहीं सीखते। अच्छा हम आगे एहसानुल्लाह को बढ़ना थोड़ा सा ना, मैं चाहूंगा जिशान एहसानुल्लाह को थोड़ा सा मेरे कहने पे माइनस करें इस सारी डिस्कशन से। मैं उसकी वजह ठीक में है, नहीं मैं जाना माइनस चाहता, कर देता हूं। मैं उसकी वजह में नहीं जाना चाहता, लेकिन एहसान ना नॉन सीरियस है, वो क्रिकेटर नहीं है, कम से कम वो नॉन सीरियस है। वो मैं और मामला है मानता उसका, वो बहुत नॉन सीरियस हो, उसने अपनी क्रिकेट पे फोकस नहीं किया और वो बहुत ही मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मुझे बड़ा दुख हुआ है और बहुत ज़्यादा अलग बात। लेकिन हाँ, अब्बास आफरीदी और अली रजा की मैं बात कर रहा था, इन पर थोड़ा सा फोकस होना चाहिए था। अच्छे लड़के हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। मीर हमजा को हम कहीं ट्राई कर सकते थे, लेकिन हमने हिम्मत ही नहीं की। उसको तो टेस्ट का ऐसा लेबल लगाया है। तो टेस्ट में हम कहाँ पे खिलाते हैं उसको? उस बेचारे को हम टेस्ट में भी तो नहीं खिलाते। 2-3 टेस्ट की सीरीज होती है, दो में, पहले दो में खिलाते नहीं है, तीसरे में वो आउट करता है, फिर सीरीज खत्म हो जाती है। फिर अगली सीरीज में, फिर पहले मैच में हम उसको दूसरे मैच में बाहर कर देते, फिर आखिरी मैच खिलाते हैं। तो वही प्रॉब्लम है। हम जो बार बार एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट की इस वक्त इंटेंशंस है वो ठीक नहीं है। आप आकिब जावेद को जितना जल्दी हो सकता है इस सेटअप से बाहर करें। अगर आप उसको बाहर नहीं करेंगे तो आपकी क्रिकेट को और नुकसान होता अच्छा, है। माइक हैसन के रोल पे थोड़ी सी बात करूं। क्या रोल है मुश्तबा माइक हैसन का इस सारी सिचुएशन में? बाबर रिजवान को तो बड़े मशवरे दिए थे और इंटेंट सिखाई थी, इनको क्यों नहीं सिखाई जिनको साथ ले गए? तो जिनको सिखाई थी उनको छोड़ गए। जो इंटेंट सिखाई है उसमें खुद कंफ्यूजन है। उस दिन के पिछले मैच से जो मैच हाँ जी, वो बाबर आजम की बैटिंग स्टाइल को अडॉप्ट करें। नहीं, उस उसमें मीटिंग में ये सिंगल बात डबल हुई। खेले जी। पहले पूरा वही। साल हम देख रहे हैं कि जी इंटेंट है छक्के चौके मारने, T20 है, छक्के चौके गेम है। इंडिया के खिलाफ मैच से पहले जो 1 घंटा पहले मीटिंग हुई, उसमें कहा है कि आपने सिंगल डबल पे भी फोकस करना है। खुद कंफ्यूज है। मतलब माइक हैसन का एक्सपीरियंस नहीं था। आपको बैकग्राउंड है उसका देखें तो इतना कोई एक्सपीरियंस कोच नहीं था उसका। किस बेस पे है मुझे खुद भी नहीं मालूम। फिर अगर आप बात करें तो आकिब जावेद की, सब में आप जितने भी आपने बॉलर की लिस्ट ली उसमें एक बॉलर आप भूल गए, मोहम्मद अब्बास एक बॉलर था बड़ा अच्छा पाकिस्तान के पास है। अब्बास भाई हमारे उसको शेर। किस बुनियाद पे निकाला हुआ टीम से? अब्बास भाई को तो इस बुनियाद पे निकाला ना कि उसकी स्किल को मैच करता हुआ कोई और बॉलर नहीं था वो ना, तो इसलिए मोहम्मद उनको- आसिफ, मोहम्मद आमिर को कमाल। बराबर का सर बॉलर था। काउंटी में 800 विकेटें उसकी, इंटरनेशनल विकेट्स में धड़ाधड़ विकेटें ले रहा है। पाकिस्तान टीम में आया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सालों बाद कमबैक किया, 3-4 साल के गैप के बाद, 5 साल, और आपने परफॉर्मेंस देखी, उसका टॉप विकेट टेकर था वो। बिल्कुल। माइक हैसन थोड़ा सा इन एक्सपीरियंस से कोच है। वो पाकिस्तान टीम पे तजर्बा करके फिर एक्सपीरियंस लेगा और फिर किसी और टीम का कोचिंग करेगा। वो इधर यहाँ पे तजर्बा करना है और पाकिस्तान टीम यही डिजर्व करती है। क्या कहेंगे जिशान माइक हैसन को लेकर? आप आकिब जावेद पे तो बहुत बात कर रहे हैं। देखिए, माइक हैसन जो है, जैसे मुश्तबा ने कहा है कि ये उनकी पता नहीं शायद पहली या दूसरी असाइनमेंट है। कोई भी पाकिस्तान में फॉरेन कोच नहीं आना चाहता था, इनको अपॉर्चुनिटी मिली, पैसे अच्छे मिलते हैं, ये आ गए। इन्होंने कहा मेरे पास, मेरे बैकग्राउंड में भी कोई ऐसी बड़ी टीम नहीं है, तो उन्होंने खैर बड़ी तो अभी भी नहीं है। हालांकि मैंने यूनाइटेड नेशन में 9 साल काम किए और सब जो है ना वो फॉरेनर्स के साथ किए। आप एक दफा उनके साथ इस तरह करते हैं जो हमने किया कस्टन और गिलिस्पी के साथ, तो दोबारा कोई आपके पास नहीं आना चाहता। कोई बेइज्जती, पैसे से ज्यादा इज्जत सबको प्यारी होती है। अब वो आ गए हैं, जो उन्होंने बातें की बाबर आजम के लिए, मुझे उनका अपना स्ट्राइक रेट दिखा दे जब वो खेलते होते थे, जो थोड़ी बहुत क्रिकेट वो खेले कि क्या था। आप देखिए उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, बस उनके हाथ में कोचिंग है कि वो उन्होंने वो सीट फिल की हुई है। इसके अलावा मेरे ख्याल से उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ना टीम सिलेक्शन में जो 11 की प्लेइंग साइड होती है, और ना ही स्क्वाड की सिलेक्शन में जो 15 या 16 होते हैं। बस उनको एक नाम है बस लगाया हुआ है पाकिस्तान टीम के साथ कि आप भी चले जाएं, जाए कि टूर शूर करें।
अच्छा, एक साइकोलॉजिस्ट का भी जिक्र हो रहा था कि वो पाकिस्तान टीम के साथ उनको अटैच किया गया है, तो कहीं वो किसी और साइकेट्रिस्ट को दिखाने तो नहीं चले गए मुश्तबा? पाकिस्तान टीम को क्या वो करेगा, मुझे समझ नहीं आ रही। उसको तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान टीम से मिलने टीम के तो बाद उसको खुद जरूरत करेगी पड़ ना। जाएगी। पाकिस्तान टीम तो कुछ पहले तो वो उसके- बोर्ड नहीं, वालों को जाके थोड़ा पहले तो पाकिस्तान टीम से मिलने के बाद वो उसको खुद जरूरत पड़ जाएगी कि उसको भी कोई जिशान, श्रीलंका और पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज? पाकिस्तान को अगर टॉस जीतती है तो क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए या चेज पे जाना चाहिए? चेज वाली टीमें ही जीत रही हैं वैसे तो। नहीं, मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान टॉस जीते हैं तो पहले बैटिंग करनी चाहिए, बगैर प्रेशर के जो है एक अच्छा टारगेट सेट करें। थोड़ा सा वो भी हार के आए हुए हैं और हम लोग भी हारे हुए हैं, तो अगर दूसरी बैटिंग करते हैं तो वो जरा प्रेशर ज्यादा हो जाता है। और वैसे भी T20 में जो रिकॉर्ड है वो यही है कि पहले बैटिंग करने वाले ज्यादा जीतते हैं, दूसरे वाले क्या कम है। स्कोर एक्सपेक्ट मेरा- कर रहे हैं जी? पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, कितना स्कोर होना चाहिए जल्दी से जिशान? मेरे ख्याल से पिच की कंडीशन देखनी चाहिए, लेकिन 160 प्लस स्कोर जो होगा वो कंपेटिटिव स्कोर होगा। वो हमारे लिए तो 70 नहीं हुआ। अच्छा मुश्तबा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान से पहले बैटिंग करनी चाहिए? बिल्कुल अगर toss बैटिंग करनी चाहिए। अगर अबू धाबी की पिच को देखें तो पाकिस्तान ने जब पीछे यूई अफगानिस्तान के साथ ट्राई नेशन सीरीज फाइनल खेला था, 142 रन बनाकर मैच जीता था। तो ठीक कह रहे हैं 160 165 रन बना रही, तो दुबई अबू धाबी की पिच जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ है, 160 65 डिफेंडेबल है। लेकिन पाकिस्तान टीम है, कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया मुश्तबा हसन, थैंक यू सो मच। जिशान नादिर महसूद, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।